नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इससे जनरली शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मींस 2 नंबर के क्वेश्चन ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जनरली इस टॉपिक से नहीं पूछा जाता। तो चलिए हम इसकी पहले थ्योरी देखते हैं और थ्योरी क्या कहता है, उसके बाद इसके हम प्रोग्राम को समझेंगे कि प्रोग्राम में ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड द लूप एंड स्विच स्टेटमेंट when break statement encounter the body of loop and switch has been terminated and control transfer to the outside of body। तो इसका मतलब समझिएगा कि ब्रेक स्टेटमेंट जनरली लूप में लगता है। इसको समझिए, एक लूप में लगता है और एक लगता है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट भी हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में समझाया था आपको कैसे होता है, और लूप भी हमने बताया था। एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हम सपोज फॉर लूप लेके चल रहे हैं, तो हमने ले लिया फॉर लूप। लूप के केस में एक यहाँ पे कोई इनिशियल कंडीशन है, यहाँ पे कोई कंडीशन है और यहाँ पे आपका अपडेट हो रहा है। ये इसकी बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है, ठीक है। और स्विच केस में भी क्या था, स्विच में भी यहाँ पे लिखते थे हम स्विच, और यहाँ पे स्विच एक कोई वैल्यू या कंडीशन देते थे यहाँ पे, और इसकी बॉडी थी यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर केस कई सारे बनते थे, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। अब देखिए, जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो या तो लूप में यूज होता है। लूप मतलब फॉर लूप भी हो सकता है, व्हाइल लूप भी हो सकता है, डू व्हाइल लूप भी हो सकता है। स्विच स्टेटमेंट इस तरह स्विच स्टेटमेंट होगा, इसमें भी ब्रेक का यूज होता है। जनरली ब्रेक यूज किस लिए होता है? ब्रेक यूज होता है कि इमीडिएटली अगर इस बॉडी को मुझे टर्मिनेट करना है, मतलब कि बॉडी से तुरंत मुझे बाहर निकलना है बिना इस कंडीशन को चेक किए, जो यहाँ पे कंडीशन दिया होगा, तो तुरंत हम ब्रेक स्टेटमेंट से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे स्विच में क्या करता है कि स्विच में ब्रेक स्टेटमेंट देने से जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट पे आपका कंपाइलर पहुंचेगा, तुरंत उसको स्विच की बॉडी से बाहर कर देगा। जैसे सपोज करो यहाँ हमने ब्रेक यूज कर लिया किसी एक कंडीशन पे कि इफ कोई कंडीशन दिया, यहाँ पे हमने ब्रेक यूज कर लिया। तो जैसे कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, उस टाइम ब्रेक मतलब तुरंत ही ये इससे बाहर कर लेगा। और अगर यहाँ पे कहीं हमने ब्रेक यूज कर लिया, तो जैसे इस ब्रेक पे आएगा आपका कंपाइलर, तुरंत इस बॉडी ऑफ स्विच से कंपाइलर बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक यूज कैसे करते हैं? ब्रेक जनरली हम कीवर्ड ब्रेक यूज करते हैं। अभी हमने बताया कैसे यूज करते हैं, अभी हम आगे समझते हैं और प्रोग्राम में भी कैसे यूज होता है। देखिए, ब्रेक विथ लूप, पहला एग्जांपल ले रहे हैं कि लूप में कैसे ब्रेक यूज हो रहा है। एक हमने प्रोग्राम बनाया सिंपली कि हम एक नंबर प्रिंट कर रहे हैं, 1 से लेके 10 तक लूप चला रहे हैं। देखिए, फॉर लूप लिया हमने, 1 से लेके 10 तक लूप चला रहे हैं और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रही बार बार। हम प्रिंट किसकी वैल्यू करेंगे? यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं आई की वैल्यू, इसकी वैल्यू। ध्यान दीजिए, प्रोग्राम किस लिए है ये प्रोग्राम, हम पहले ऑब्जेक्टिव आपको बता देते हैं कि इस प्रोग्राम में लूप चला रहे हैं हम लेके 1 से लेके 10 तक, लेकिन हम कंडीशन दे रहे हैं कि जैसे ही हमारा 5 प्रिंट कर दें, 5 प्रिंट करने के बाद तुरंत क्या हो जाए, हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाए और उससे बाहर हो जाए लूप से की बॉडी से। लेकिन कंडीशन जो हमारा मेन चलेगा वो चलेगा 0 से लेके 10 तक। तो हमने कंडीशन चलाया 0 से लेके 10 तक, लेकिन हम चाहते हैं 5 पे हमारा लूप ब्रेक हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में? देखिए, i = 0 लिया, i < 10, कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। प्रिंट करेगा किसको? प्रिंट %i, आई प्रिंट मतलब 0 प्रिंट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद i की वैल्यू कंपेयर करेगा 5 से, कंडीशन ट्रू है, नहीं, फेल हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा i++, i की वैल्यू हो जाएगी 1, कंपेयर करेगा i < 10, प्रिंट कर 1 हो जाएगा, 1 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे if i = 5 कंपेयर करेगा, नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। यहाँ से i++, i की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पे कंडीशन होगा ट्रू, i <= 10, कंडीशन ट्रू होगा। फिर बॉडी ऑफ लूप में आएगा, यहाँ प्रिंट कर देगा 2, ठीक है। यहाँ पे i = 5 लेगा, कंडीशन फेल, तो यहाँ से इंक्रीमेंट पे आ जाएगा और इंक्रीमेंट करते ही फिर इसकी वैल्यू जाएगी 3 प्रिंट करेगा यहाँ पे, और प्रिंट करने के बाद जब यहाँ पे कंपेयर करेगा इफ कंडीशन के साथ तो हो जाएगा फेल।
और ये प्रिंट करते करते जहां पे आएगा 5 पे, जैसे i प्लस प्लस की वैल्यू 5 होगी, यहाँ पे कंडीशन तो ट्रू होगा, 5 यहाँ पे प्रिंट भी कर देगा, लेकिन प्रिंट करने के बाद i इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो जा रहा है, ट्रू हो रहा है। कंडीशन ट्रू होते ही किस पे आएगा, ब्रेक, इसके बॉडी में आएगा, इफ की कंडीशन ट्रू वाले पे आएगा ब्रेक। ब्रेक आते ही ध्यान दीजिए अब इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे नहीं पहुंचेगा, इस इंक्रीमेंट वाले में पहुंच के तुरंत इससे बाहर हो जाएगा इस लूप से बाहर। तो इस लूप के बाहर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट अप स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ लूप, तो प्रिंट कर देगा आउटसाइड ऑफ लूप, और यहाँ पे इसका मेन का क्लोजिंग है, यही पे प्रिंट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम हो जाएगा क्लोज। मतलब कि हमने किसी भी लूप के अंदर हम कोई पार्टिकुलर कंडीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट से लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रेक विद लूप। अगर हम बात करें ब्रेक विद स्विच केस के केस में, तो यहाँ पे देखिए कैसे काम कर रहा है। हम यहाँ पे ले रहे हैं कि चॉइस प्रिंट करवा रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड चॉइस। अगर कोई नंबर प्रिंट कर रहा है 1, इनपुट दिया 1 तो लिख के आ जाएगा चॉइस फर्स्ट, और अगर 2 लिख के आए तो सेकेंड, 3 अगर हम इनपुट दें तो 3, और 3 के अलावा अगर हम कुछ इनपुट देते हैं तो रॉन्ग चॉइस लिख के आए, ठीक है। तो चलिए, और तो यहाँ पे कैसे काम करेगा देख लीजिए तुरंत। स्विच केस से हमने प्रोग्राम बनाया, इंटीजर हमने एक चॉइस ले लिया, इंटर लेंगे चॉइस यूजर से, इंटर योर चॉइस, %d स्कैन अप कर लिया हमने यहाँ पे चॉइस का। अब चॉइस जो भी हम देंगे वो एज ए इनपुट जाएगा, और इनपुट किसके पास स्टोर होगा, चॉइस के पास, और हम स्विच किस पे कर रहे हैं, इस चॉइस पे ही स्विच कर रहे हैं। तो सपोज करो कि हमने चॉइस दिया 2, ठीक है, इनपुट में 2 किया। अब देखिए चॉइस यहाँ पे लिया, तो चॉइस के बेस पे हमको केस बनाना होता है। आपको स्विच स्टेटमेंट अगर आपने हमारा पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा कि स्विच स्टेटमेंट यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे केस बना दिया हमने, केस 1, केस 2, केस 3, और एक हमने डिफॉल्ट केस ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्विच का ये ओपनिंग है, और यहाँ पे स्विच का क्लोज है, ठीक है। और जो ए वाला क्लोजिंग है ये मेन का क्लोजिंग है, इसमें डाउट मत होना आप, ये मेन का क्लोजिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो चॉइस हमने यहाँ पे इनपुट लिया यूजर से 2, अगर 2 देता है यूजर तो डायरेक्टली यहां से चॉइस जंप कहां करेगा, इस 2 केस पे, और 2 पे प्रिंट क्या कर देगा, सेकेंड। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आ जाएगा, ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट आते ही इस स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा कंपाइलर। अगर ब्रेक यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे तो ये सेकेंड तो प्रिंट करेगा, इसके बाद केस 3 को भी एग्जीक्यूट कर लेगा और डिफॉल्ट को भी एग्जीक्यूट कर लेगा। अगर हम कोई भी यहाँ पे ब्रेक यूज ना करें देन, तो ब्रेक लगाने से क्या हुआ कि पार्टिकुलर जिस केस को मुझे एग्जीक्यूट करना था केवल उसी के एग्जीक्यूट करके हम उस स्विच केस की बॉडी से बाहर हो जा रहे हैं। अगर यहाँ पे यूजर इनपुट देता 1, तो ध्यान दीजिए चॉइस कहाँ स्विच करता, केस 1 पे, और प्रिंट करता है यहाँ पे फर्स्ट। प्रिंट करने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर करता और फिर से इसके बाहर हो जाता बॉडी के। अगर सपोज करो इनपुट देता कोई 4 यहाँ पे, तो 4 देता तो केस 1 पे मैच नहीं किया, केस 2 पे मैच नहीं किया, केस 3 पे मैच नहीं किया, डिफॉल्ट पे आएगा, डिफॉल्ट पे प्रिंट कर देगा रॉन्ग चॉइस। और रॉन्ग चॉइस करने के बाद ये ऑलरेडी लास्ट स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट का, तो ऑलरेडी इससे बाहर आ जाएगा कंपाइलर। तो इस तरीके से आपका काम करता है ब्रेक स्टेटमेंट। होप सो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।